आज 31 दिसंबर है। 2025 का साल खत्म हो रहा है। ग्लोब पर नए साल का आगाज हो चुका है। चंद घंटे के बाद भारत में भी कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी। इससे पहले इस गुजर चुके साल की समीक्षा की जा रही है। मोदी सरकार इस साल को बेमिसाल करार दे रही है। पिछले सितंबर की तिमाही में विकास दर 8% से ऊपर है। नवंबर में बेरोजगारी दर 5% से नीचे है। महंगाई दर 1% से नीचे है। एफडीआई बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कि भारत ने टैरिफ का मुकाबला किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है, युद्धग्रस्त दुनिया में तमाम उतार चढ़ाव झेले हैं, लेकिन 4.18 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत 2047 के सपने के करीब पहुंचता जा रहा है। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं है। विपक्ष ने 2025 के साल की 15 नाकामियां गिनाई है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से लेकर कफ सिरप कांड तक और मनरेगा के नाम बदलने से लेकर दिल्ली के प्रदूषण तक, ऑपरेशन सिंदूर में वीरांगनाओं के अपमान से लेकर एसआईआर के जरिए वोट के अधिकार पर हमले तक तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए। आज जब 2025 खत्म हो रहा है, भारत में मोदी राज का 11वां साल भी खत्म हो रहा है, तो हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इस साल भारत की झोली में कितनी कामयाबियां आई, या फिर विपक्ष की नजर में मोदी सरकार कहां कहां नाकाम रही। पक्ष विपक्ष के तमाम दावों पर ही आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मोदी राज की 11 साल की हुकूमत के दौर में 2025 का साल खत्म हुआ। टैक्स सुधार से लेकर श्रम सुधारों तक, टैरिफ की मार से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के वॉर तक, हिंदुस्तान ने हर कड़वे मीठे पल से गुजरते हुए तरक्की की राह में नई ऊंचाइयां हासिल की है। मोदी राज में आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज देश की अर्थव्यवस्था 4.18 लाख करोड़ से भी बड़ी है। आज देश में विकास दर 8.2 की रफ्तार पर है। आज देश में खुदरा महंगाई दर 0.71% पर है। आज देश में बेरोजगारी दर 4.7% पर है। आज दुनिया हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की देखकर हैरान है। G20 के अंदर हिंदुस्तान सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। लेकिन देश की सियासत में 11 साल के मोदी राज का 2025 नाकामियों से भरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि देश में 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत है। आरबीआई के 32 अरब डॉलर बेचने के बावजूद रुपया पाताल में है। जीएसटी सुधार केवल आंकड़ेबाजी साबित हुए। ट्रंप ने हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी 2025 के साल को मोदी राज की नाकामियों का साल गिनाते हुए बाकी सियासी मुद्दे भी याद दिला रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता के दावे से लेकर देश की सेना की वीरांगनाओं के अपमान तक और मणिपुर की हिंसा से लेकर दिल्ली एनसीआर में बेहिसाब प्रदूषण तक के मुद्दे याद दिलाए हैं। कुंभ की भगदड़ से लेकर यूपी के कफ सिरप कांड तक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को नाकामियों की सरकार बताने की कोशिश की है। लेकिन तमाम देसी सियासत और नाकामियों के आरोपों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर कुलांचे भर रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच कहती है कि भारत आने वाले साल में 7.45% की रफ्तार से विकास पथ पर दौड़ने वाला है, तो रिजर्व बैंक ने 7.3% जीडीपी विकास दर का अनुमान रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 7.2% से विकास का अनुमान रखता है, तो आईएमएफ ने 6.6% की दर से विकास का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने 6.5% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो एसएंडपी ने कहा है कि 6.5% की दर से तो जरूर रहेगी। मूडी तक ने 6.4 की दर से विकास का अनुमान लगाया है। दुनिया में भारत की बढ़ती साख और सम्मान के पीछे यही तरक्की के अनुमान है, जिसमें तमाम बाधाओं, व्यवधानों और वैश्विक अस्थिरता के बीच हिंदुस्तान ने हुकूमत में स्थिरता और विश्वास के साथ विकास की राह पर जो रफ्तार जारी रखी है, उससे 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना वक्त से पहले पूरा होता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।